बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? हिवानात और नबातात की शक्ल और साखत का मुतालिया। फोनोलॉजी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड देयर पैटर्न्स। फोनोलॉजी को, सौतियात को, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बयान किया गया है एज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, गुफ्तगू या बातचीत की आवाज़ों और उनके नमूनों के मतालिया के तौर पे। इट इज़ अ स्टडी बेस्ड ऑन द फोनीम। ये मुतालिया है फोनीम पर मबनी। फोनीम क्या है? सौतिया। अ स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ स्पीच, या गुफ्तगू या बातचीत की सबसे छोटी अहम इकाई। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फोलॉजी मॉर्फीम्स के मतालिया को कहते हैं, विच आर द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट्स ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर के सबसे छोटे अहम यूनिट्स हैं, सबसे छोटी अहम इकाइयाँ हैं। दिस डेफिनेशन बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिबल। ये तारीफ ज़्यादा काबिल फ़हम हो जाती है। इफ़ यू लुक एट सम एग्जाम्पल्स, अगर आप कुछ मिसालें देखते हैं। इफ़ यू एग्जामिन सच पैटर्न्स एस, अगर आप मुआयना करते हैं सच पैटर्न्स, ऐसे नमूनों का, ऐसे अंदाज का, जैसा कि एजुज, कैट, कैट्स, मैट, मैट्स, बैट, बैट्स, और या बीजुस, कुक, कुक्ड, look, looked, book, booked. You will see that in A, plurality is indicated. आप देखेंगे कि A जुज़ में जमा इंडिकेटेड जाहिर की गई है by adding s, यानी s का अजाफा करके, to the singular noun, वाहद इसम के साथ 10, इस तरह से सिंगुलर, प्लूरल। कैट, कैट प्लस एस, मैट, मैट प्लस एस, बैट, बैट प्लस एस। इन ईच एग्जाम्पल, हर मिसाल में, देयर आर 2 मॉर्फीम्स, 2 मॉर्फीम्स हैं, 2 सरफिये हैं। द मॉर्फीम कैट और द मॉर्फीम मैट और बैट, यानी कैट, मैट और बैट, ये तीनों अलग से एक एक मॉर्फीम्स हैं। एंड द मॉर्फीम एस, विच इन मैनी इंग्लिश वर्ड्स मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। और मॉर्फीम एस, यानी सिर्फ एस जो लेटर है, ये एक पूरी मॉर्फीम है। विच इन मैनी इंग्लिश वर्ड्स, जो बहुत से अंग्रेजी के अल्फाज में मार्क्स द डिफरेंस, फ़र्क को नुमाया करती है, जाहिर करती है, निशानदही करती है फ़र्क की, बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल के दरमियान। इन बी देयर इज़ द फॉलोइंग पैटर्न। बी जुज़ में दरअसल नमूना है, अंदाज है, प्रेजेंट, पास्ट। कुक, कुक्ड, लुक, लुक्ड, बुक, booked, where the ed morpheme indicates, जहाँ पर ed morpheme जाहिर करती है the past tense, माजी के ज़माने को, for many English verbs, बहुत से अंग्रेज़ी अफ़आल के लिए। free and bound morphemes, आज़ाद और पाबंद morphemes, सरफिये। If you look at a number of other examples, अगर आप बहुत सी दूसरी मिसालों को देखें, you can establish different categories of morpheme। तो आप मुख्तलिफ कैटेगरीज, अक़साम जो हैं वो कायम कर सकते हैं of morpheme, morpheme की। The words, अल्फाज, unmanly, meaningless can be split up into, इनको स्प्लिट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है
अनमैनली एंड मीनिंग लेस को आप क्या कह सकते हैं, मीन इंग लेस। इन बोथ दीज एग्जाम्पल्स, इन दोनों मसालों में द वर्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 मॉर्फीम्स, अल्फाज को 3 मॉर्फीम्स का मुरक्कब बनाया गया है। आर कंपोज्ड मुरक्कब किए गए हैं, मिलाए गए हैं 3 मॉर्फीम्स के साथ। ओनली वन ऑफ विच कैन ऑकर इन आइसोलेशन, ओनली वन, जिनमें से सिर्फ एक जो है कैन ऑकर इन आइसोलेशन, अलैदगी में वाक़या हो सकती है। दैट मैन इज वेरी टायर्ड, वो आदमी बहुत थका हुआ है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। मॉर्फीम्स विच कैन ऑकर फ्रीली ऑन देयर ओन, ऐसी मॉर्फीम्स जो ज़ाती तौर पर आज़ादी से वाक़या हो सकती हैं, और कॉल्ड फ्री मॉर्फीम्स, आज़ाद मॉर्फीम्स कहलाती हैं। मॉर्फीम्स विच कैन ओनली ऑकर एज अफिक्सेस और डिस्क्राइब्ड एज बाउंड मॉर्फीम्स, ऐसी मॉर्फीम्स जो सिर्फ लाहकों के तौर पर बयान की जा सकती हैं, बाउंड मॉर्फीम्स कहलाती हैं, पाबंद मॉर्फीम्स कहलाती हैं, सरफिये कहलाती हैं। बाउंड मॉर्फीम्स और अफिक्सेस, पाबंद मॉर्फीम्स या लाहके आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 किस्मों में तकसीम किए जाते हैं। दोज लाइक डिस एंड अन, जैसा कि डिस और अन, विच प्रीसीड वर्ड्स, दैट इज फ्री मॉर्फीम्स, विच प्रीसीड, जो पहले आते हैं अल्फाज से, दैट इज वो है फ्री मॉर्फीम्स। आज़ाद मॉर्फीम्स हैं, एंड विच आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, और जो साबके कहलाते हैं। एंड दोज लाइक ली एंड नेस, यानी लाइकली और लाइकलीनेस, विच फॉलो फ्री मॉर्फीम्स, जो आज़ाद मॉर्फीम्स उसके बाद में आती हैं। एंड विच आर कॉल्ड सफिक्सेस, और जो लाहके कहलाते हैं। एलोमॉर्फ्स, मतगय्युरुल शक्ल, यानी अपनी शक्ल तब्दील करने वाले, मतगय्युरुल शक्ल। एलोमॉर्फ्स क्या हैं, मतगय्युरुल शक्ल, यानी अपनी शक्ल तब्दील करने वाली। ऑफन मॉर्फीम्स विच फुलफिल द सेम फंक्शन हैव स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स, अक्सर मॉर्फीम्स जो फुलफिल द सेम फंक्शन, इसी काम को पूरा करती हैं, हैव स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स, ज़रा सी कदरे मुख्तलिफ शक्लें रखती हैं। इफ़ यू लुक एट द फॉलोइंग 3 वर्ड्स, अगर आप इन दर्ज झैल 3 अल्फाज को देखते हैं, स्लैम्ड, स्लिप्ड और स्टिल्टेड, यू विल नोटिस दैट इन द रिटन फॉर्म, आप देखेंगे कि तहरीरी शक्ल में दे ऑल हैव द ईडी मॉर्फीम, ये सब के सब ईडी मॉर्फीम रखते हैं, ईडी का सरफिया रखते हैं, इंडिकेटिंग द पास्ट टेंस, यानी माजी के ज़माने को जाहिर करते हुए। व्हेन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, जब आप इन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं, हाउएवर यू बिकम अवेयर, ताहम आप अवेयर हो जाते हैं, बाखबर हो जाते हैं, दैट द ईडी मॉर्फीम हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म्स, कि ईडी जो है मॉर्फीम ये मुख्तलिफ शक्लें रखती है। तो यहाँ पे तीनों में ईडी की साउंड जो है ये डिफरेंट हो जाती है। स्लैम्ड, यानी डी साउंड जो है इसमें स्लैम्ड में, और स्लिपट, यानी टी की साउंड के साथ आती है, स्लिप्ड। एंड इड, स्टिल्टेड, और आईडी इड की साउंड के साथ स्टिल्टेड। व्हेन जब एक मॉर्फीम हैज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, जब एक मॉर्फीम मुतबादल शक्लें रखती है, द वेरियस फॉर्म्स आर नाउन एज एलोमॉर्फ्स, तो वो मुख्तलिफ शक्लें जो हैं आर नाउन जानी जाती हैं
एज एलोमॉर्फ्स के तौर पे, यानी मतगय्युरुश शक्ल के तौर पे, यानी शक्ल बदलने वाली के तौर पे। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और मिसाल लें। सम इंग्लिश एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर ऑपोजिट्स, कुछ अंग्रेजी उसमाए सिफत फॉर्म देयर ऑपोजिट्स, अपने मुतजाद बनाते हैं, बाय प्रीफिक्सिंग द बाउंड मॉर्फीम इन, प्रीफिक्स करते हुए, साबके के तौर पे लगाते हुए, द बाउंड मॉर्फीम को, बाउंड मॉर्फीम इस्तेमाल करते हुए, इन कैपेबल, साथ क्या लगा दिया है, इनकैपेबल, टॉलरेंट, इनटॉलरेंट। ऑफन हाउएवर द नेगेटिव मॉर्फीम चेंज, ताहम अक्सर मनफी मॉर्फीम जो है वो बदल जाती है, एन टू द कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड इट प्रीफिक्सेस, एन टू द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में, हरूफ सही में, ऑफ द वर्ड, उस लफ्ज के, इट प्रीफिक्सेस, जिसमें वो साबके के तौर पे आती है। जैसे लीगल, इलीगल, मोबाइल, इमोबाइल, रेगुलर, इरेगुलर, इल, इम, इन एंड इर कैन दस बी कॉल्ड एलोमॉर्फ्स। इनको हम एलोमॉर्फ्स कह सकते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, माखूस मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फुलफिल्स टू मेन फंक्शंस इन इंग्लिश, दो बड़े काम करती है अंग्रेजी में, फुलफिल करती है, पूरे करती है। मॉर्फीम्स कैन बी यूज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, मॉर्फीम्स को नए अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल, डेंजर प्लस OUS, डेंजरस, और टू इन्फ्लेक्ट वर्ब्स एंड नाउन्स, या वर्ब्स और नाउन्स इन्फ्लेक्ट करने के लिए लुक प्लस कर दिया एस के साथ, अगर एस लगाएंगे तो लुक्स हो गया, अगर हम इसके साथ ING का इजाफा करेंगे तो लुकिंग, और ED का इजाफा किया तो लुक्ड। इसी तरह से ट्री के साथ एस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ट्रीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, पहली किस्म जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। एंड इट इन्वॉल्व्स प्रीफिक्सेशन, और ये शामिल होती है प्रीफिक्सेशन पर, साबका लगाने पर। जैसे रिटर्न, री प्लस टर्न, रिटर्न, अन प्लस ट्रू, अनट्रू, सफिक्सेशन, सफिक्सेशन यानी लहका लगाने से, मैन प्लस LY, मैनली, विकेट प्लस NESS, विकेटनेस, और एफिक्सेशन इन्वॉल्विंग बोथ प्रीफिक्सेशन एंड सफिक्सेशन, या लहके लगाने से दोनों को शामिल करके प्रीफिक्सेशन के साथ, यानी साबका लगाने से, और सफिक्सेशन के साथ, यानी लहका लगाने के साथ। अनस्पीकेबल, यहां पे आप देखते हैं अन और एबल दोनों को, प्रीफिक्सेशन का और सफिक्सेशन दोनों का इस्तेमाल किया गया है स्पीक के साथ। अनस्पीकेबल, सब कॉन्शियसली, सब और LY जो हैं, सब प्रीफिक्सेशन और LY सफिक्सेशन। कॉन्शियस जो है ये मेन वर्ड है। सब कॉन्शियसली, कॉमनली ऑकरिंग प्रीफिक्सेस आर, आमतौर पर जो वाकया होते हैं प्रीफिक्सेस साब के वो ये हैं, भी, डी, एन, एक्स, हाइपर, प्री, प्रो, री, सब, सुपर एंड ट्रांस। प्रीफिक्सेस ऑल्टर मीनिंग, प्रीफिक्सेस जो हैं साब के मानी बदल देते हैं, बट, लेकिन, डू,
not always change the function of the word to which they are prefixed, but do not always change, लेकिन हमेशा तब्दील नहीं करते द फंक्शन ऑफ द वर्ड, उस लफ्ज़ के फंक्शन को, काम को, टू विच दे आर प्रीफिक्स्ड, जिसमें वो प्रीफिक्स किए गए हैं, साबके के तौर पे लगाए गए हैं। प्रीफिक्स फ्री मॉर्फीम क्लास और रिजल्ट यानी रिजल्ट क्लास। प्रीफिक्स क्या है? बी, विच, फ्री मॉर्फीम। तो वर्ड रिजल्ट क्या बन गया? बी विच, एक वर्ब बन गया। डी लिमिट, वर्ब के साथ मिलाया, डिलिमिट वर्ब। एन रिच, एडजेक्टिव के साथ है इनको मिलाया तो एनरिच वर्ब बन गया। एक्स टर्मिनेट, वर्ब के साथ एक्स को मिलाया, एक्सटर्मिनेट। हाइपर मार्केट, तो हाइपर मार्केट नाउन के साथ मिलाया तो नाउन बन गया। कॉमनली ऑकरिंग सुफिक्सेस ऑलवेज चेंज द क्लॉस ऑफ द वर्ड, आमतौर पर वाक़या होने वाले सुफिक्सेस जो हैं, लाहके जो हैं, ऑलवेज चेंज, हमेशा चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं लाहके, द क्लास ऑफ द वर्ड, उस लफ्ज़ की क्लास को, टू विच दे आर अटैच्ड, जिनके साथ उनको अटैच किया गया है, वाबस्ता किया गया है, मुंसलिक किया गया है, मिलाया गया है। ब्यूटीफुल, ब्यूटी क्या है? नाउन, फुल मिला तो ये बन गया ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव बन गया। डिटरमिन वर्ब है और एशन का इस्तेमाल किया तो डिटर्मिनेशन नाउन बन गया। वर्ड्स एंडिंग इन द मॉर्फीम्स ACY या ATIUN, एशन, R or SITY, meant, ness and ship tend to be nouns, यानी नाउन्स बनाने का रुझान रखते हैं। डेमोक्रेसी, एक्टर, bewilderment, adoration, mistress, weakness, painter, solemnity, horsemanship. Words ending in ISE tend to be verbs, यानी इनके साथ खत्म होने वाले अल्फाज जो हैं वो वर्ब्स की तरफ जाते हैं। एपिटमाइज, हॉस्पिटलाइज, वर्ड्स एंडिंग इन एबल, ED, फुल, ICAL, IVE, less, like, OUS and Y tend to be adjectives, यानी इन वर्ड्स के साथ एंडिंग जो है वो एडजेक्टिव्स की तरफ रुझान रखती है। एन एंजॉयबल फिल्म, अ पॉलिश्ड परफॉर्मेंस, अ कॉमिकल एपिसोड, अ कॉमिकल एपिसोड, अ diminutive person, a helpless individual, a workman-like effort, an industrious group, a pretty girl, and words which end in ly, और ऐसे अल्फाज जो ly के साथ एंड करते हैं tend to be adverbs, यानी adverbs मतलब के फेल का रुझान रखते हैं। He ran home quickly, she locked the door securely, although the above suffixes tend to be associated with particular word classes, अगरचे ऊपर दिए गए suffixes लाहके tend to be associated with, तअल्लुक़ रखने का रुझान रखते हैं with particular word classes, मखसूस लफ्ज़ की क्लासेस के साथ। It is always worth remembering that, ये बात याद रखना अहम है, in English, अंग्रेजी में, it is only safe to judge the class, ये सिर्फ महफूज है to judge the class, यानी उस जमात को परखना, of an item, एक आइटम की, एक चीज़ की, when it has been seen in context, जब इसे सियाको सबाक में देखा गया है। Thus
although lovely and friendly। इस तरह चनाचे अगरचे लवली एंड फ्रेंडली एंड इन एल वाई में ख़त्म होते हैं, दे फंक्शन एज एडजेक्टिव्स एंड नॉट एज एडवर्ब्स। तो ये एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, ना कि एडवर्ब्स का। अ लवली गर्ल, अ फ्रेंडली वेलकम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, सर्फी मॉर्फोलॉजी, whereas derivational affixes often involve a change of class। जबकि derivational affixes माखूस लहके अक्सर involve a change of class, जमात की तब्दीली पर मुश्तमिल होते हैं, शामिल होते हैं। such as the verb attract becoming the adjective, जैसा कि फेल अट्रैक्ट बिकमिंग द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनते हुए अट्रैक्टिव। इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस नेवर इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ क्लास, यानी इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस जो हैं, सर्फी सफिक्सेस लाके नेवर इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ क्लास, कभी भी जमात की तब्दीली पर शामिल नहीं होते, मुश्तमिल नहीं होते। Inflectional morphology occurs with nouns, pronouns and verbs। तो inflectional morphology जो है वो वाक़या होती है nouns के साथ, pronouns और verbs के साथ। In nouns, inflection marks plurality in regular nouns। तो nouns में inflection जो है, सरफ जो है, वो marks plurality की निशानदेही करती है। इन रेगुलर नाउन्स में, बाकायदा इसमों में, जैसे बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स। एंड द पोजेसिव ऑफ ऑल नाउन्स, और पोजेसिव तमाम नाउन्स में, जैसे जॉन है तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, जॉन्स बुक या बुक्स। द मैन्स बुक या बुक्स, द मेन्स बुक या बुक्स। द builders materials। Irregular nouns often form their plurals by a vowel change। तो irregular जो हैं, बेकायदा इसम जो हैं, वो अक्सर form their plurals, अपने जमा बनाते हैं by a vowel change, vowel की तब्दीली से। foot feet, man men, mouse mice, but they form the possessive in exactly the same way as regular nouns, लेकिन they form the possessive, लेकिन possessive जो है मलकियती हालत बिल्कुल ठीक उसी तरह से बनाते हैं जैसा कि रेगुलर नाउन्स बनाते हैं। the dog's tail, the mouse's nose। there is no difference in sound between a regular nouns plural form and its possessive। there is no difference, कोई फर्क नहीं है इन साउंड आवाज में, between a regular nouns plural, एक बाकायदा नाउन की जमा में, जमा शक्ल में, and its possessive, और इसकी मलकियती हालत में, जैसे the doctor's patients, the doctor's patients। तो मतलब देयर इज नो डिफरेंस, आवाज में कोई फर्क नहीं आता। यानी आप देखते हैं सिंगुलर के लिए भी हमने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके ऐसे लगाया, लेकिन प्लूरल में हमने क्या किया कि डॉक्टर्स प्लूरल है तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया, तो इनकी साउंड एक जैसी रहती है। डॉक्टर्स पेशेंट्स, द डॉक्टर्स पेशेंट्स। प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू सच कैटेगरीज। तो प्रोनाउंस जो हैं ऐसी कैटेगरीज में बदल जाते हैं एज प्लूरलिटी एंड केस, जमा के तौर पे और केस और सूरत में, हालत में। दे विल बी डेल्ट विद इन चैप्टर 5, यानी ये इनको हम चैप्टर 5 में हम इनको डील करेंगे। इन द रिटन मीडियम हाउएवर, ताहम तहरीरी जरिए में, द एपोस्ट्रोफी इंडिकेट्स whether
और नॉट, एपोस्ट्रॉफी जाहिर करती है आया के या नहीं। वी आर डीलिंग विद द पोजेसिव, हम पोजेसिव के साथ डील कर रहे हैं या नहीं। एंड वेदर और नॉट द पोजेसिव इज सिंगुलर और प्लूरल। पोजेसिव क्या है? मलकियती हालत। पोजेसिव सिंगुलर है या प्लूरल है? विद रिगार्ड टू वर्ब्स इन इंग्लिश, वर्ब्स के हवाले से, वर्ब्स के मतलब अंग्रेजी में इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस आर यूज्ड टू इंडिकेट। इनफ्लेक्शनल सर्फी साब के इस्तेमाल किए जाते हैं टू इंडिकेट प्रेजेंट टेंस एग्रीमेंट। प्रेजेंट टेंस के एग्रीमेंट को, रजामंदी को, मेल जोल को, मेल मिलाप को जाहिर करने के लिए आई लुक या सिंग, यू लुक या सिंग, वी लुक या सिंग, दे लुक या सिंग, यानी प्रेजेंट टेंस को जाहिर करने के लिए। बट ही शी इट के साथ हम क्या करते हैं? एस का इजाफा कर देते हैं। लुक प्लस एस, सिंग प्लस एस। एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इजाफा कैसे करते हैं? प्लस आई एन जी के साथ। लुक प्लस आई एन जी, सिंग प्लस आई एन जी, लुकिंग, सिकिंग, सिंगिंग। फॉर रेगुलर वर्ब्स द पास्ट टेंस, बाकायदा वर्ब्स के लिए माजी का जमाना एंड द पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म आर फॉर्म्ड बाय द सफिक्स ईडी, यानी ईडी सफिक्स लगाकर, लहका लगाकर बनाते हैं, यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को। आई लुक, लुक के साथ आपने ईडी का इजाफा कर दिया तो क्या हो गया? लुकड, लुक्ड। आई हैव लुक्ड। वेयरएज जबकि विद इर्रेगुलर वर्ब्स, बेकायदा वर्ब्स के साथ द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर ऑफन सिग्नल्ड। पास्ट टेंस माजी का जमाना और पास्ट पार्टिसिपल का जमाना थर्ड फॉर्म आर ऑफन सिग्नल्ड, अक्सर नुमाया किए जाते हैं बाय अ वॉल्व चेंज, एक वॉल की तब्दीली के साथ, और अ वॉल चेंज प्लस अ सफिक्स, या वॉल की तब्दीली के साथ सफिक्स का इजाफा करके, लहके का इजाफा करके, यानी सिंग, सैंग, संग। तो यहां पे वॉल लेटर को चेंज कर दिया है। टेक, टुक, टेकन। तो यहां पे आप देखते हैं कि कुछ चेंज जो है, एक तो टेक को हमने क्या किया है? डबल ओ में कर दिया है। अब अंदरूनी तब्दीली के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा तब्दीली भी की है, सफिक्स का भी इजाफा हो गया। टेकन, टेकन, एन का इजाफा। राइट, रोट, रिटर्न, यहां भी आप देखते हैं, यानी वॉल के साथ साथ सफिक्स को भी हम प्लस कर देते हैं। तो समरी डिस्कस करते हैं इसकी। द इंफॉर्मेशन और मॉर्फोलॉजी कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज, यानी एक समरी के तौर पे, खुलासे के तौर पे हम इस तरह से इसको कर सकते हैं कि मॉर्फीम्स जो हैं दो तरह की होती हैं, एक होती है फ्री और दूसरी होती है बाउंड। आगे बाउंड मॉर्फीम्स जो हैं फर्दर मजीद दो में डिवाइड हो जाती हैं, उसमें आ जाती हैं डेरिवेशनल और इनफ्लेक्शनल, और मजीद आगे डेरिवेशनल में क्या आ जाते हैं? प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, जबकि इनफ्लेक्शनल में क्या आ जाते हैं? सफिक्सेस। तो यहां पे आप देखें डेरिवेशनल में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को आप कैसे करेंगे? प्रीफिक्सेस जो हैं डू नॉट यूजुअली इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ वर्ड क्लास, आम तौर पर यानी चेंज ऑफ वर्ड क्लास, जमात की यानी लफ्ज की क्लास को चेंज नहीं करते, उसकी जमात को चेंज नहीं करते, यानी वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव में चेंज नहीं करते। लेकिन सफिक्सेस जो हैं इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ वर्ड क्लास, तो ये सफिक्सेस जो हैं, लाहके जो हैं, ये उसकी क्लास को चेंज कर देते हैं। वर्ब को मतलब नाउन में, नाउन को एडजेक्टिव में, इस तरह से डिफरेंट चेंजिंग से जो हैं आ जाती हैं। तो
जबकि इन्फ्लेक्शन में क्या है, सफिक्सेस जो हैं डू नॉट इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ वर्ड क्लास। तो इसमें भी सफिक्सेस जो हैं वो वर्ड की क्लास को तब्दील नहीं करते। तो यहाँ पे अहम बात जो है वो आप देखते हैं कि सिर्फ डेरिवेशनल में जो है सफिक्सेस जो हैं वो वर्ड की क्लास को चेंज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।